बहनें काफी समय से इंतजार कर रही हैं। मुझे थोड़ी देर हो गई, इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूं। वैसे मैं भी सुबह से ही निकली हुई हूं। देखिए, ये जो आपकी धरती है, ये बहुत सुंदर और बहुत महान धरती है। इसने हमेशा हमारे देश को मार्गदर्शन दिया। महात्मा फूले जी, साहू जी महाराज और बाबा साहेब अम्बेडकर जी की धरती है। लोक साहिर अन्ना भाऊ साठे जी की धरती है। आजादी की लड़ाई के इतने महापुरुष यहाँ के हैं कि एक तरह से जो भी इस देश को के प्रति, जिसके दिल में देशभक्ति है, जो भी इस देश को चाहता है, जो भी इस देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार है, उसके लिए ये धरती पवित्र धरती है। यहां से समानता, मानवता का संदेश आया, यहीं से उठा। तमाम महापुरुषों ने देश भर में ये संदेश फैलाया। यहाँ के संत ज्ञानेश्वर जी, संत नामदेव जी, संत तुकाराम जी ने प्रेम, समानता का संदेश फैलाया। मन में गंदगी साफ करने वाले और प्रेम जगाने वाले संत गाडगे महाराज जी भी महाराष्ट्रियन थे। आजादी की लड़ाई यहां से गांधी जी लड़े, तिलक जी लड़े, गोखले जी, बाबूराव धारवाड़े जी, स्वामी वारके जी, क्रांति सिंह नाना पाटिल जी, क्रांति सिंह नागनाथ अन्ना जी, वसंत दादा पाटिल जी, सब आजादी के लड़ाई में जुटे रहे। इस देश को आजाद करने में, इस देश के संविधान को बनाने में, इस देश को आगे बढ़ाने में सबकी भागीदारी थी। और आप सबके पूर्वज, यहाँ के किसान, यहाँ की आम जनता भी उस आजादी की लड़ाई में शामिल हुई। इसीलिए यहाँ आकर गर्व महसूस होता है। यहाँ आकर ऐसे लगता है कि वो जो आधार है हमारी राजनीति का, उसे निभाना चाहिए। वो जो असूल हैं उन्हें कायम रखना चाहिए। जिन पर हमारे देश की नींव डली, उन्हें मजबूत रखना चाहिए। इसीलिए चुनाव के समय खास तौर से जब मैं देखती हूं कि तमाम दलों के नेता आते हैं, भाषण देते हैं, बड़े बड़े नेता, देश के प्रधानमंत्री, देश के मंत्री और बहुत मशहूर नेतागण, तो मेरे दिल में, मुझे नहीं मालूम कि आपके दिल में ये उम्मीद होती है कि नहीं, लेकिन तो मेरे कुछ सकारात्मक बोलेंगे, देश की भलाई के लिए बोलेंगे, चाहे किसी भी पार्टी के हो। और एक उम्मीद ये भी होती है कि कहीं ना कहीं सच्चाई बोलेंगे। इसीलिए जब मैं उनके भाषण देखती हूं और उनकी बातें सुनती हूं, तो चाहे वो किसी और पार्टी के ना हो, निराश हो जाती हूं। खास तौर से प्रधानमंत्री मोदी जी के जो भाषण मैं आजकल सुन रही हूं, निराश करने वाले भाषण हैं, क्योंकि उनमें सच्चाई नहीं दिख रही है। ऐसा लगता है कि कह कुछ रहे हैं, कर कुछ और रहे हैं। और देश के प्रधानमंत्री से, प्रदेश के मुख्यमंत्रियों से, बड़े बड़े नेताओं से हम ये उम्मीद नहीं रखते। हम उम्मीद रखते हैं कि हमने इनमें अपना विश्वास डाला है, तो कम से कम उस विश्वास के आधार पर, उनकी जो हमारे प्रति जिम्मेदारी बनती है, उसके आधार पर वे हमें सच बोलेंगे और अच्छी सकारात्मक बातें करेंगे, जिससे हमारा देश आगे बढ़े। अफसोस ये है कि महाराष्ट्र में खास तौर से आपकी इस धरती का अपमान हो रहा है।
छत्रपति शिवाजी महाराज जी का भी अपमान हो रहा है, क्योंकि जो उनके असूल हैं वो रोज रोज तोड़े जा रहे हैं, खत्म किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी मंच पे आते हैं, बाला साहेब ठाकरे जी का नाम लेते हैं बाला साहेब ठाकरे जी का, और जब प्रतिमा बनने जाती है शिवाजी महाराज जी की तो उस प्रतिमा को पूरा करने का काम ही नहीं करते। एक प्रतिमा बनी, वो ढह गई, उसमें इतना भ्रष्टाचार था। दूसरी प्रतिमा को पार्लियामेंट से निकाला गया, संसद से हटा दिया गया। तीसरी प्रतिमा का शिलान्यास किया 7 साल पहले, आस्ते आस्ते काम बंद हो गया, उसको बनाया ही नहीं। बाल ठाकरे जी की बात करते हैं और उन्हीं के बेटे की पीठ में इन्होंने छुरा घोंपा। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।